मेरे सभी प्लास्टिक कंटेनर के उत्पादक उद्यमी बंधु, इन्हें बेचने वाले व्यापारी बंधु और साथ ही उपयोग करने वाले सभी रेस्टोरेंट संचालक बंधु, मैं अतीत अग्रवाल जाह्नवी इंडस्ट्रीज़ के नाम से उज्जैन में कंटेनर बनाने का कार्य करता हूँ। बंधुओं, पिछले दिनों जो एक विज्ञापन प्रकाशित हुआ है उससे कई भ्रांति उत्पन्न हो रही है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा यह विज्ञापन बनाया गया है। वह विज्ञापन जिसके कारण भ्रांति उत्पन्न हो रही है वह प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा दिनांक 15/2/2022 को जारी किया गया है। इसमें आप देखेंगे कि प्रदेश में सिंगल यूज़ प्लास्टिक के उपयोग एवं उत्पादन को बंद करने के संबंध में आम सूचना जारी की गई है। ये जो आम सूचना जारी की गई है यह भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक GSR 571E के परिप्रेक्ष्य में जारी की गई है। इस अधिसूचना, इस विज्ञापन से जो एक भ्रांति उत्पन्न हो रही है वह यह है कि इसके जो बिंदु क्रमांक 8 है, इस बिंदु क्रमांक 8 के अंदर लिखा हुआ है स्वीट बॉक्स / निमंत्रण पत्र / सिगरेट पैकेट को कवर करने वाली पैकिंग फिल्म। लोग ये समझ रहे हैं कि स्वीट बॉक्स भी बैन है, निमंत्रण पत्र भी प्लास्टिक के बैन है और सिगरेट को कवर करने वाली पैकिंग की फिल्म बैन है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो मार्केट में एकदम र्यूमर सा फैल गया है इस चीज़ को लेकर और हर लोग घबराहट में हैं, माल बेचने वाले भी और साथ में होटल के उपयोग करने वाले भी, होटल में जो लोग ये स्वीट बॉक्सेस का उपयोग करते हैं कि स्वीट बॉक्स भी बैन हो गए, लेकिन ऐसा नहीं है। जब हम यह देखते हैं कि यह किस परिप्रेक्ष्य में जारी किया है, भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक GSR 571E। जब हम भारत का राजपत्र को देखते हैं तब इसमें जो अधिसूचना क्रमांक GSR 571 साकानी 571 ये जो अधिसूचना क्रमांक है, इंग्लिश में लिखा हुआ है चूँकि वह इसलिए ज़्यादा समझ में आएगा। दैट इज़ GSR 571 मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज का ये नोटिफिकेशन है 12 अगस्त 2021 का। 12 अगस्त 2021 को ये जारी हुआ है। यहाँ पर दिनांक और ये सब चीज़ें हैं, वही मेंशन है जो उस विज्ञापन में इसमें दी गई है। इसके अनुसार 1 से लेकर 7 तक तो लगभग वही चीज़ें हैं जो कि दिखाई गई हैं और इस अपने विज्ञापन में वर्णित है। यहाँ पर देखना ये होगा कि ये जो 8 नंबर का पॉइंट है, स्वीट बॉक्स, निमंत्रण पत्र, सिगरेट पैकेट को कवर करने वाली पैकिंग फिल्म, इसमें सिर्फ थोड़ा सा हेरफेर हो गया है, समझने का फेर है। अगर हम इसको देखेंगे तो प्लेटें, कप, ग्लास का चाकू, स्ट्रॉ जैसे कटलरी अब मिठाई के डब्बों के इर्द गिर्द लपेटने या पैक करने वाली फिल्में, यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है कि मिठाई के डब्बों के इर्द गिर्द लपेटने या पैक करने वाली फिल्में, कॉमा, निमंत्रण कार्ड और सिगरेट पैकेट 100 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक या PVC बैनर और स्टीरर। तो ये मिठाई के डब्बे बैन नहीं है, मिठाई के डब्बों के इर्द गिर्द लपेटने वाली फिल्म जो है वो बैन है। इसी के इंग्लिश वर्जन में अगर अपन देखेंगे तो इंग्लिश वर्जन में भी जो सब रूल है वह आप इसको समझेंगे तो यहाँ पर प्लेट्स, कप्स, ग्लासेस, कटलरी सच एज फॉर्क, स्पून, नाइफ, स्ट्रॉ, ट्रेज, रैपिंग और पैकिंग फिल्म्स अराउंड स्वीट बॉक्सेस। वही क्लियर मतलब है कि रैपिंग और पैकिंग फिल्म्स अराउंड स्वीट बॉक्सेस, इनविटेशन कार्ड्स एंड सिगरेट पैकेट्स।
मतलब इनविटेशन कार्ड, सिगरेट पैकेट्स और मिठाई के डब्बों के इर्द गिर्द लपेटने वाली फिल्म, प्लास्टिक और पीवीसी बैनर्स लेस देन 100 माइक्रॉन्स एंड स्टीरर्स। तो यह बात यहाँ से क्लियर हो जाती है कि किसी भी तरीके के मिठाई के डब्बे या कंटेनर्स जो बाज़ार में एकदम से बिकना बंद से हो गए थे, डिमांड एकदम कम हो गई थी घबराहट के चलते कि शायद यह भी बैन हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। मैं अपने सभी उद्यमी साथियों को और व्यापारी भाइयों को और होटल व्यवसायी और जितने भी रेस्टोरेंट संचालक बंधु हैं उन सभी से आग्रह करूंगा कि इस तरीके की अफवाहों पर ध्यान न दें। जो राजपत्र में प्रकाशित है वही सत्य है। इसके अतिरिक्त कुछ और भी जो छुरी, कांटे और स्ट्रॉ से संबंधित चीज़ें हैं, उन सभी उत्पादक लोगों के लिए भी मैं कहना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है। लेकिन एक चीज़ और, यहाँ पर बाकी के जो भी निर्माता हैं जो प्लेट, कप, ग्लास, कांटे, चम्मच, छुरी, स्ट्रॉ जैसे कटलरी, मिठाई के जैसे कटलरीज बनाते हैं, उनके लिए भी यहाँ पर एक चीज़ लिखी हुई है कि उपनियम 2 ख, उपनियम 2 मतलब ये उपनियम 2 कि 1 जुलाई 2022 से पॉलिस्टीरीन और विस्तारित पॉलिस्टीरीन वस्तुओं सहित निम्नलिखित एकल प्रयोग की प्लास्टिक वस्तुओं को विकिरण, भंडारण, वितरण इत्यादि बिक्री के उपयोग के लिए निषेध है। इसका जो ये 2 का ख वाला पार्ट है, उपनियम 2 ख के उपबंध कंपोस्ट योग्य प्लास्टिक से बने हुए वस्तुओं पर लागू नहीं होंगे। मतलब अगर आप बायोडिग्रेडेबल चीज़ों से ये सब बना रहे हैं, ख वाला जो है कि प्लेटें, कप, ग्लास, कांटे, चम्मच, चाकू, स्ट्रॉ, ट्रे जैसे कटलरी के आइटम जो भी हैं, अगर ये बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक से बन रहे हैं तो ये बैन उस पर लागू नहीं होगा। अंत में यही कहना चाहूँगा कि खुलकर व्यापार करें, चिंता रहित होकर व्यापार करें। चिंताएं अपनी जगह हैं क्योंकि प्लास्टिक के और दाने के रेट यूं ही बढ़ ही रहे हैं। तो प्लास्टिक की ये अपनी चीज़ें, कंटेनर्स वगैरह बैन हो जाएंगे, इस चिंता से कम मुक्त होकर व्यापार करें। धन्यवाद।